अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगी, और ये कहानी है PIA का एक तैयारा हाईजैकिंग की। 23 साल कबल 24 मई 1998 को एक नौजवान पुलिस ऑफिसर अपनी तरबियत मुकम्मल करके पहली पोस्टिंग सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ASP फुलीली हैदराबाद तैनात था। इतवार को वो अपने दफ्तर में मौजूद थे कि शाम के वक्त अचानक वायरलेस पर एक पैगाम चला कि तमाम SDPO और SHO फौरी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। ये वो दौर है जब इंडिया 11 से 13 मई 1998 के दौरान मुतअद्दिद एटमी धमाके कर चुका था और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो चुके थे। ये बातें भी आम हो रही थीं कि इंडिया जवाबी एटमी धमाके करने से रोकने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसलिए इस नौजवान अफसर को पहला गुमान ये गुजरा कि शायद कुछ ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है जो अचानक सब अफसरान को एयरपोर्ट बुला लिया गया है। ASP फुलीली डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर अपनी अहलिया को घर पर फ़ोन किया और उन्हें आगाह किया कि हो सकता है उन्हें घर वापस लौटने में ताख़ीर हो जाए। साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी की कि अगर जंग छिड़ गई उनके खदशे के मुताबिक तो अहलिया उनके कमसिन बेटे को लेकर मुलाजिम की मदद से पहली ट्रेन के जरिए फौरी तौर पर लाहौर अपने वालिदैन के पास चली जाएं। डॉक्टर उस्मान अनवर इस वाक़े को याद करते हुए बताते हैं कि वो अपनी सरकारी गाड़ी में फौरी तौर पर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो अच्छी खासी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के अफसरान और जवान भी वहां पहुंच चुके थे। चूंकि उनके पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था और न ही इंटरनेट की कोई सहूलत, इसलिए इस वक्त तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि PIA का एक तैयारा अगवा होकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और सिक्योरिटी अहलकार इसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए वहां पहुंचे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ मामला तो तैयारा हाईजैकिंग का है और जहाज के कप्तान कैप्टन अजीर खान ने बड़ी महारत से PIA के इस फोकर जहाज F-27 को एयरपोर्ट अमले की मदद से एयरपोर्ट की इमारत से थोड़ा दूर एक तरफ जा खड़ा कर दिया है ताकि हाईजैकर्स इमारत पर हैदराबाद एयरपोर्ट लिखा हुआ न देख सकें। अगवाकारों को तैयारे के कप्तान पहले ही बता चुके थे कि वो तैयारे को उड़ाकर इंडिया की रियासत गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग की गरज से ले आए हैं, जिसके बाद अगवाकारों के मुतालबे के मुताबिक वो उन्हें इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली ले जाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि हैदराबाद एयरपोर्ट के मैनेजर ने भी बड़ी अक्लमंदी से कप्तान की जानिब से लैंडिंग की इजाज़त तलब करने वाले इमरजेंसी पैगाम को भांप लिया और कॉकपिट में इत्तला दी कि हाँ, ये भोज एयरपोर्ट ही है और वो यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उतर सकते हैं। शाम के वक्त जहाज की लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स भी बंद कर दी गई थीं ताकि अगवाकार किसी भी तरह की कोई तहरीर पढ़कर अलर्ट न हो जाएं कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान ही। दूसरी तरफ इस तैयारा हाईजैकिंग के खिलाफ ऑपरेशन के इंचार्ज और इस वक्त के SSP हैदराबाद अख्तर गोरचानी ने बताया कि इस रोज़ वो हैदराबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब पर मौजूद थे और शाम 6 या 7 बजे का वक्त होगा जब उन्हें इत्तला दी गई कि कुछ हाईजैकर्स एक तैयारा अगवा करके हैदराबाद ले आए। अख्तर गोरचानी के मुताबिक वो फौरन वहां से उठे और अपने हुक्काम बाला को इत्तला करके एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अख्तर गोरचानी, जो बाद में मुल्क की सिविल खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे, वो इस वाक़े को याद करते हुए बताते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आर्मी के एक ब्रिगेडियर थोड़ी देर तक आएंगे और वो ही इस ऑपरेशन की क़ियादत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कुछ देर बाद वो ब्रिगेडियर साहिब आए तो उन्होंने कहा कि गोरचानी साहिब, तब तक ये ऑपरेशन आप लोग ही देखेंगे जब तक उन्हें इस हवाले से मुतल्लिका कोर कमांडर ऑफिस से बाकायदा अहकामात नहीं मिलते। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से 28 मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों से महज चंद रोज़ कबल हाईजैकिंग के इस ऑपरेशन की क़ियादत अख्तर गोरचानी के हिस्से में ही आई। हाईजैकरों ने जहाज कैसे और कहां से अगवा किया? डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक हाईजैकिंग की इस वारदात से कुछ अरसा कबल हाईजैकरों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की थी और इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक मुलाजिम को अपने साथ ये कहकर शामिल जुर्म किया कि वो कुछ मुनशियात से स्मगल करना चाहते हैं, इसलिए वो उनके बैग को सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारने के बजाय जहाज में बैठते वक्त उन्हें पकड़ा दे। ASF अहलकार ने वैसा ही किया और ये लोग मुनशियात से भरा बैग जहाज के अंदर ले गए और इस अहलकार को उन्होंने इस काम के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत दी। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक दूसरी बार भी हाईजैकरों ने वैसा ही किया, जिसके बाद अगवाकारों को यकीन हो गया कि ASF अहलकार कभी भी उनका बैग चेक नहीं करेगा।
اس لیے منصوبے کے مطابق 24 مئی کو تیسری مرتبہ انہوں نے اس بیگ میں منشیات کے بجائے ہتھیار رکھ لیے اور تربت میں بغیر چیکنگ کے وہ بیگ اس ایسف اہلکار کی معاونت سے طیارے کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے ہی جہاز نے گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری تو 3 ہائی جیکروں جن میں شاہ سوار، صابر اور شبیر نامی افراد شامل تھے، انہوں نے اسے اغوا کر لیا۔ تینوں ہائی جیکرز جمال حسین، انور حسین اور غلام حسین کے جعلی ناموں پر سفر کر رہے تھے اور ان کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تھا۔ طیارے میں اس وقت 33 مسافروں کے علاوہ عملے کے 5 ارکان بشمول جہاز کے کپتان کیپٹن عزیر خان، فرسٹ آفیسر محمد فیصل، ایئر ہوسٹس خالدہ آفریدی، فلائٹ اٹینڈنٹ اور فلائٹ انجینئر محمد سجاد چودھری سوار تھے۔ ڈاکٹر عثمان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ دراصل انڈیا کی سازش تھی جو پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کی ایک کوشش تھی، کیونکہ بعد میں ہائی جیکروں نے بتایا تھا کہ وہ یہ سب اس لیے بھی کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کرے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے دعویٰ کیا کہ ہائی جیکروں کے پاس بھوج ایئرپورٹ کا نقشہ بھی موجود تھا، اسی لیے جب وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے تو انہیں لگا کہ دریائے سندھ دراصل وہ ندی ہی ہے جو نقشے کے مطابق بھوج ایئرپورٹ کے پاس واقع ہے اور وہ انڈیا میں ہی اترنے والے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ جب ہائی جیکرز جہاز کے کپتان کو بھوج ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی بات کر رہے تھے تبھی اس نے ایمرجنسی چینل کے ذریعے ایئرپورٹ حکام کو کمال مہارت سے پیغام دے دیا تھا کہ جہاز اغوا ہو گیا ہے۔ جہاز کے اغوا کی اطلاع سب سے پہلے SSP حیدرآباد اختر گورچانی اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ کو دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس وقت کے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ جو بعد میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے پرنسپل سیکریٹری بھی رہے، انہوں نے بھی صورتحال کو بھانپتے ہوئے پولیس کی مدد سے ایئرپورٹ کے آس پاس بالخصوص اور حیدرآباد میں بالعموم یہ اطلاع پہنچائی کہ کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان نہیں دی جائے گی تاکہ ہائی جیکرز کو یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں نہ کہ انڈیا میں۔ اس روز پورے حیدرآباد میں شام کی شاید لیکن عشاء کی یقیناً اذان کسی ایک مسجد میں بھی بذریعہ اسپیکر نہیں دی گئی۔ پورے ایئرپورٹ اور اطراف کی سڑکوں کا پولیس، رینجرز اور آرمی کے نوجوانوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ہر طرح کی ٹریفک بھی بند کر دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی رسمی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، بس اللہ کی طرف سے سب ایسے ہی ہوتا چلا گیا جیسا ہائی جیکرز چاہتے تھے، اور آپریشن تک جہاز کے پائلٹ، شریک پائلٹ اور انجینئر کے علاوہ عملے میں شامل ایئر ہوسٹسز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بھوج نہیں بلکہ حیدرآباد میں واقع پاکستان ہی کا ایک ایئرپورٹ ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور مزید بتاتے ہیں کہ لینڈنگ کے تھوڑی دیر بعد ہائی جیکرز نے جہاز کے انجینئر کو باہر بھیجا تاکہ وہ نیچے اتر کر ہائی جیکرز کی اس ڈیمانڈ سے حکام کو آگاہ کریں کہ انہیں بابا جان نے بھیجا ہے اور وہ انڈیا کے ZTV کے انتظار میں ہیں جس پر وہ اس ہائی جیکنگ کے متعلق انٹرویو دیں گے۔ اس وقت چونکہ ڈش آ چکی تھی تو سب سے زیادہ ZTV ہی چلتا تھا۔ PIA کی سفید یونیفارم میں ملبوس انجینئر نے بتایا کہ ہائی جیکرز ZTV کی ٹیم کے انتظار میں ہیں جو آ کر ان کا انٹرویو کریں گے۔ انجینئر نے آ کر مزید بتایا کہ جہاز کے اندر کل 5 ہائی جیکرز ہیں، وہ مسلح ہیں، ان کے پاس بم ہیں اور چھوٹے ہتھیار ہیں اور انہوں نے بم جہاز میں لگا دیے اور وہ جہاز کو اڑا دیں گے۔ اس وقت جہاز میں چونکہ ایئر کنڈیشنر کا نظام بند تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے پانی مانگا تبھی اختر گورچانی صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ وہ خود یونیفارم میں نہیں تو انہیں ہی پانی دینے جانا چاہیے۔ اختر گورچانی نے بتایا کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود پانی پہنچانے جائیں گے، اور انہوں نے اپنے ASP ڈاکٹر عثمان انور جو پینٹ شرٹ میں تھے انہیں کہا کہ عثمان چالو گے، جس پر وہ کہنے لگے کیوں نہیں سر۔ اختر گورچانی کا مزید کہنا تھا کہ جانے سے پہلے انہیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آرمی کے کمانڈوز اسلام آباد سے کراچی اور وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد آئیں گے، کیونکہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر رات کے وقت لینڈنگ کی کوئی سہولت نہیں تھی، اس لیے انہیں ہائی جیکروں کو زیادہ سے زیادہ وقت باتوں میں الجھانا ہوگا تاکہ کمانڈوز پہنچ سکیں اور پھر ان ہائی جیکرز کے خلاف آپریشن ہو سکے۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی جیب میں 500 روپے تھے جو انہوں نے نکال کر ایک پتھر کے نیچے رکھ دیے تاکہ ہائی جیکرز اگر تلاشی لیں تو ان کی جیب سے پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز نہ نکلے۔ اس کے بعد ہم دونوں پانی کی جتنی بوتلیں اٹھا سکتے تھے وہ اٹھائیں اور جہاز کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر عثمان انور مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ تو گھڑی پہنتے نہیں تھے
लेकिन जहाज की तरफ बढ़ने से पहले अख्तर गोरचानी ने अपनी घड़ी का वक्त आधा घंटा आगे करके इंडिया के टाइम के साथ कर लिया, ताकि अगर हाईजैकर्स इस चीज को चेक करें भी तो उन्हें किसी भी किस्म का शक ना हो। अख्तर गोरचानी ने बताया कि जैसे ही वो दोनों जहाज की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि हाईजैकरों को भोज एयरपोर्ट का बताया है, तो फिर इन दोनों के नाम भी हिंदुओं के नामों जैसे ही होने चाहिए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम स्टंट मैनेजर भोज एयरपोर्ट रामचंदर और अपना नाम मैनेजर भोज एयरपोर्ट मनोज कुमार रख लिया, और जाते हुए वायरलेस पर भी इत्तला कर दी कि अगर उन्हें वहां इमरजेंसी में कॉल की भी जाए तो इन्हीं नामों से उन्हें पुकारा कोई पैगाम दिया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक जैसे ही वो बोतलें लेकर जहाज के पास पहुंचे तो हाईजैकरों ने गिन पॉइंट पर उनका इस्तकबाल किया और बोतलें एक तरफ रखवा दी और दोनों की जामे तलाशी ली गई। जब हाईजैकरों को यकीन हो गया कि हमारे पास वाकी टाकी के अलावा कुछ नहीं तो उन्हें तसल्ली हो गई, और साथ ही हमने भी चुपके चुपके जहाज का जायजा लेना शुरू कर दिया कि जहाज में हाईजैकर्स कितने हैं और कहां पर है। हमने देखा कि 3 नीचे खड़े हैं और 2 दरवाजों के पास खड़े हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हाईजैकर्स से बातचीत शुरू हुई और वो उनसे आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ होना शुरू हो गए। जब हाईजैकर्स बार बार जी टीवी की टीम का पूछते तो हम भी वायरलेस पर पैगाम भेजते, क्योंकि हमने कमांडोज को जी टीवी के कोड नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ इस्लामाबाद को नई दिल्ली के कोड नाम से पुकारना शुरू कर दिया। घंटे 1.5 घंटे के बाद हाईजैकर्स ने कहा कि गर्मी बहुत है, पंखे लगाएं। हमने कहा हमें अंदर जाने दें ताकि देख सकें पंखे कहां और किस तरह लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर के बकौल वो सबसे पहले शख्स थे जो इस रात इस जहाज के अंदर गए थे। मैंने जाकर देखा कि पंखे चलाने के लिए जहाज के अंदर कोई सॉकेट नहीं थी, जिस पर हाईजैकरों को बताया कि जनरेटर के साथ पंखे लगाने पड़ेंगे और अगर आप इजाजत देते हैं तो हम मंगवा लेते। अंदर गर्मी से मुसाफिरों बिलखुसूस बच्चों का बुरा हाल था, इसलिए वो मान गए। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि हमने उनकी इजाज़त से जनरेटर मंगवाए। गाड़ी में जनरेटर आया तो आईएसआई के हैदराबाद के इंचार्ज मेजर आमिर इलेक्ट्रीशियन बनकर मेरे साथ जहाज के अंदर चले आए। हमने 2 पंखे लगाए जिससे जहाज में सवार मुसाफिरों और हाईजैकरों का सांस बहाल हुआ। रात का वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और सुबह होने वाली थी। इस मौके पर अख्तर गोरचानी साहिब ने कहा कि अगर सुबह हो गई और उन्हें मालूम हो गया कि ये भोज नहीं बल्कि हैदराबाद है तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें अब कुछ करने की जरूरत है और किसी तरह औरतों और बच्चों को बाहर निकाला जाए। अख्तर गोरचानी के मुताबिक उन्होंने 4 अफराद से पूछा कि क्या वो इस वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जिसपे सभी ने कहा कि वो सब तैयार हैं। हाईजैकर्स को मनाने के लिए सोहेल अकबर शाह, अख्तर गोरचानी, मेजर आमिर और डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने अपने तौर पूरी कोशिश की कि उनकी सब मांगें पूरी की जा रही हैं, इसलिए अब उन्हें भी औरतों और बच्चों को बाहर जाने देना चाहिए और बेशक उन्हें जहाज के पास ही आमने सामने बिठा दें। इस पर उनका सरगना कहने लगा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कल 3 लोग हैं और 2 तो बलोच हैं जिन्हें उन्होंने डरा धमका कर खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो उनके साथी नहीं। डॉक्टर उस्मान अनवर के बकौल उन्हें पहली दफा मालूम हुआ कि हाईजैकर्स दरअसल 5 नहीं 3 हैं, जिनमें 2 दरवाजों पर खड़े हैं और 1 नीचे है। इस वक्त तक हमें यह भी मालूम चल चुका था कि जहाज में बम भी नहीं है, इसलिए हमने चलते फिरते एक दूसरे को इशारों किनायों में ऑपरेशन का पैगाम दे दिया और तय कर लिया कि सब एक साथ तीनों हाईजैकरों को दबोच लेंगे। जैसे ही हाईजैकर्स उनकी बात मान गए और उन्होंने सब मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकालकर दरवाजों के सामने बिठा दिया, तब मैंने और मेजर आमिर ने अख्तर गोरचानी के नारा तकबीर कहने के फौरी साथ ही दरवाजे पर खड़े दोनों हाईजैकरों को दबोच लिया। इस अचानक हमले से एक ने मुझ पर फायर कर दिया, लेकिन गोली मुझे लगने के बजाय उनके अपने ही एक साथी को जा लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। उनके सरगना शहसवार को मैंने आसानी से गिरा कर काबू कर लिया। वो सटपटा कर नीचे गिरा। वो मुझे देख रहा था और मैंने अपना घटना इसकी गर्दन पर रखकर कंट्रोल को कॉल की कि हमने हाईजैकर गिरफ्तार कर लिए। इस दौरान एक एयर होस्टेस कह रही थी इसे किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंचाया जाए, वो इंडिया नहीं रहना चाहती, जिस पर उन्हें बताया गया कि वो परेशान ना हुई, ये हैदराबाद है और वो पाकिस्तान में। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि हाईजैकर्स को पकड़ने के बाद उन्हें हम CIA हेडक्वार्टर्स हैदराबाद ले गए। वहां उनसे तफ्तीश हुई और जो जख्मी था इसका वहीं इलाज करवाया गया। उन पर पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 402B के तहत FIR दर्ज की गई। हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तीनों मरकजी मुल्जिमान शाहसवार,
साबिर और शबीर और उनके एएनएफ के साथी को भी सजाए मौत हुई, लेकिन एएनएफ एहलकार की सजाए मौत को बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। इन तीनों की सजाओं पर अमल दरामद 28 मई 2015 को हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर उस्मान अनवर इस ऑपरेशन के दौरान खुद भी जख्मी हो गए थे, क्योंकि पायलट ने उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकी थी जिसे उन्होंने एक हाईजैकर के सर पे मारा था, लेकिन चूंकि उन्होंने इसे दाएं हाथ से दबोचा हुआ था और बाईं हाथ से कुल्हाड़ी चलाई थी, जिससे न सिर्फ वो हाईजैकर बल्कि वो खुद भी जख्मी हो गए थे। इस वक्त के वजीर आला सिंध लियाकत जतोई, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जंजुआ, आईजी सिंध आफ्ताब नबी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुक्काम हैदराबाद कंट्रोल रूम में पहुंचकर इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। डॉक्टर उस्मान अनवर याद करते हुए बताते हैं कि जब वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुए तो उनका हाथ जख्मी था और खून निकल रहा था। इस मौके पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जंजुआ कहने लगे कि उस्मान, मैं आपको इस बहादुरी पर सैल्यूट करना चाहता हूं, और उन्होंने सबके सामने मुझे सैल्यूट किया। वजीर आला लियाकत जतोई ने बड़ी शाबाश दी और आईजी आफ्ताब नबी ने अख्तर गोरचानी और उनका नाम कायद आजम गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए नामजद किया, जो बाद में डॉक्टर उस्मान को तो दे दिया गया, लेकिन वो अवार्ड अख्तर गोरचानी को ना दिया जा सका। मेजर आमिर और मेजर तारिक अनीस अहमद को भी एजाज़ात से नवाजा गया। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।